प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आज के इस विश्व बलिदान समारोह में आप सभी का स्वागत है। वही आज के इस सुंदर दिन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए आज की इस विश्व बलिदान में भाग लें। आज वर्ष का 18वां रविवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे ईश्वर कृपा पूर्वक मेरी रक्षा कर, मेरी सहायता करने शीघ्र आ। हे प्रभु, तू ही मेरा सहायक और मेरा उद्धारक है। हे प्रभु, अब देर ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं इस्राएलियों ने शारीरिक भोजन के लिए मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया और ईश्वर को तिरस्कार किया। ईश्वर ने उनके लिए जो महान कार्य किए थे उनके बारे में वे तुरंत भूल गए। फिर भी उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाते हुए ईश्वर ने स्वयं को एक बड़ा प्रबंधक प्रमाणित किया। 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार कर यीशु ने लगभग 5000 लोगों की भूख को तृप्त किया था। इस पर भी लोग यीशु से आत्मिक भोजन नहीं बल्कि सिर्फ भौतिक या नश्वर भोजन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए यीशु ने उनको शारीरिक भोजन देने के बदले उनको आत्मिक भोजन यानी उनको जीवनदायिनी शिक्षा दी। आइए आज हम मनन चिंतन करें कि हम कैसा भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक या शारीरिक। तो इस विश्व बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम कुछ देर मौन रहकर अपने पापों, कमजोरियों एवं गलतियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर।
तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि मरुभूमि में निवास करते समय यहूदियों ने इस बात का बारंबार अनुभव किया कि वे स्वयं अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और उन्हें कभी नहीं भूला है। यहाँ ईश्वर द्वारा यहूदियों को भोजन दिलाने का वर्णन है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 4 और 12 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। वचन कहता है, इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध गुनगुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इसलिए इस्राएलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 और 20 से 24 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस एफेसियों से अनुरोध करते हैं कि वे मसीह में विश्वास करने के बाद अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग दें। अब वे मसीह को धारण कर चुके हैं, वे नए मनुष्य बन गए, इसलिए उन्हें अपने आचरण द्वारा इस परिवर्तन का साक्ष्य देना चाहिए। पाठ का मूल वाक्य है, नवीन स्वभाव ग्रहण कीजिए जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुरूप हुई है। वचन कहता है, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है।
आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा कलीसिया हमें बतलाती है कि यीशु ने रोटियों के चमत्कार द्वारा लोगों को तृप्त किया था। अब वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक भोजन के लिए परिश्रम करें। वह उन्हें उस रोटी के विषय में शिक्षा देते हैं जो स्वर्ग से उतरकर संसार को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करती है। तो आइए हम सुसमाचार पाठ को ध्यान पूर्वक सुने। वचन कहता है, जब लोगों ने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। सुसमाचार से लिया गया यह वाक्य आज की पूजन विधि का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस कथन का संदर्भ है, एक पिता पहले जिन यहूदियों को ईसा ने मात्र 5 रोटियों और 2 मछलियों से करीब 5000 लोगों को भरपेट भोजन खिलाया था, वही उम्मीद लेकर वे ईसा को ढूंढते हुए कफरनहूम जाते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जहां मुफ्त में मिल जाता है वहां टूट पड़ते हैं। हमारे देश में भंडारा, लंगार आदि में उमड़ते जन सैलाब को देखकर हम इसका अंदाज लगा सकते हैं। मनुष्य न केवल शरीर का बना है बल्कि वह शरीर और आत्मा दोनों का मेल है। शरीर की भूख विभिन्न प्रकार की होती है और इसी भूख के चलते लोग परिश्रम करते हैं। आज तो बहुत से लोग इसी तरह जीते हैं जैसा कि वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं।
जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। शारीरिक भूख मनुष्य को महत्वाकांक्षी बनाती है, जिस कारण वह दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिबिंदु समझता है और अक्सर गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसका मन हमेशा धन दौलत पर और अधिकार प्राप्ति पर रहता है और उसे अहंकारी बनाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो शारीरिक भूख को ही प्राथमिकता देते हैं वे जल्दी ही अपने जीवन को अर्थहीन पाते हैं। वे कभी अपने जीवन में उल्लास का अनुभव नहीं करते। यदि वे हमारे सामने खुश रहने का ढोंग रचते हैं, अंतरात्मा में वे सूखेपन को अनुभव करते हैं। लेकिन जो अपने शरीर की भूख तृप्त करने के साथ साथ आत्मा की भूख के बारे में सोचता है, वह कभी निराश नहीं होगा। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिकाना सब उनके हाथ में था, लेकिन उसने अनुभव किया कि धन दौलत की होड़ की भी एक सीमा होती। इसलिए उन्होंने अपना पद त्यागा और गरीब दीन दुखी भाई बहनों की सेवा के लिए निकल पड़े। उन्होंने यह दिखाया कि धन दौलत को संचित करने से अच्छा आनंद नहीं मिलता है, उसे उदारतापूर्वक गरीबों को बांटने से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संत फ्रांसिस असीसी, कोलकाता की संत तेरेसा, संत लांस आदि ने भी यही किया। सच्चा सुख पाने के लिए उन्होंने अपने धन दौलत अधिकार को त्याग कर गरीब जैसे बनकर गरीबों की सेवा की। इसीलिए आज ये महान संत बन गए। आज दुनिया भर में अनेक धनी लोग भौतिकवाद एवं उपभोक्तावाद के शिकार हुए। सांसारिक चीजें कुछ समय के लिए हमें तृप्त कर सकती हैं, लेकिन सबकी एक सीमा होती है, तो वह आध्यात्मिक सूखेपन को अनुभव करता है। इसीलिए अमीर देश के अनेक लोग आध्यात्मिक खोज में गलत संगति में पड़ जाते हैं। आज अनेक प्रचारक अपने को ईश्वरीय प्रेरणा मिलने को ढोंग रचते हुए कितने ही भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा देते हैं। परिणाम फिर से वे उसी दलदल में फंस जाते हैं, अथवा जब ऐसे प्रचारकों के कृत्यों का पर्दाफाश हो जाता है तो वे दिशाहीन हो जाते हैं। इस आध्यात्मिक सूखेपन के निवारण का एक अनोखा नुस्ख आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यहूदियों को देते हैं। ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। क्या हम यीशु में विश्वास करते हैं कि वह हमें दोनों शारीरिक और आध्यात्मिक भोजन देते हैं? आइए तो इस सवाल पर आज हम मनन चिंतन करें। पुनः मैं सवाल को एक बार दोहराना चाहूंगा। क्या हम यीशु में विश्वास करते हैं कि वह हमें दोनों शारीरिक और आध्यात्मिक भोजन देते हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हम उनके वचनों को समझें और उनके अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमसे कहते हैं कि नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु क्रिस्त स्वयं हमारे जीवन की रोटी है, अतः हम उनके माध्यम से
अपनी सब आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के नेताओं एवं मार्गदर्शकों के रूप में वे सभी ख्रिस्ती विश्वासियों को प्रेम, एकता, शांति और बंधुत्व के सूत्र में बांध सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोग केवल शारीरिक व नश्वर भोजन की चिंता करते और उसके लिए परिश्रम करते, वे आत्मिक व नश्वर भोजन की भी चिंता और उसके लिए परिश्रम करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूखरिस्ट हमारा आत्मिक भोजन है, जिसे हम हर ख्रिस्तीय यूखरिस्तीय समारोह में ग्रहण करते हैं। हम इसे पूर्ण तैयारी के साथ और योग्य रीति से ग्रहण करें ताकि यह अनंत जीवन तक बना रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अनेक प्रकार के दुस्साध्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु में पूर्ण विश्वास या आस्था रखें ताकि उन्हें सांत्वना तथा रोगों से चंगाई प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक भोजन के लिए भी परिश्रम करें जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर कोरोना संक्रमण को जल्द से जल्द जड़ से खत्म कर दे ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों और जरूरतों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें अनंत जीवन प्रदान करने वाली शिक्षा दी जो हमारी आत्मिक भूख को भी तृप्त करती है। हमें यह वरद तथा कृपा दे कि हम सदा तेरे पुत्र की शिक्षा सुने और उसके अनुसार जीवन बिताएं और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हुए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाएं जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। धन्य है तो विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीन समझते हुए हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे।
इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुर्भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति और महिमा करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम आने वाले पूरे सप्ताह के दिनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास और भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम प्रत्येक जन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। इसमें मना एक साथ बोलेंगे, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद वचन प्रभु का कहना है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी विनती है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। हिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।